हेलो मेडिकोस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। फर्स्ट, द फर्स्ट सेल सीन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, मतलब कि पहली बार सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में। सेकेंड है द सेल वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिटिल रूम, यानी कि सेल जो शब्द है उसे लैटिन भाषा के शब्द लिटिल रूम से लिया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट डेड सेल सीन बाय रॉबर्ट हुक, मतलब कि पहली डेड सेल भी रॉबर्ट हुक ने देखी थी। चलिए अब आगे देखते हैं व्हाट इज सेल। तो फर्स्ट है सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सेल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। और आगे देखिए सेकेंड वाली, cells are the basic building blocks of all living things. The human body composed of trillions of cells. यानी कि सेल्स हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ईंटों के जैसी है जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। एक इंसान का शरीर लगभग करोड़ों सेल से मिलकर बना होता है। अब नीचे देखिए साइज 1 to 100 माइक्रोमीटर, मतलब सेल लगभग 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर जितनी बड़ी हो सकती है। लार्जेस्ट सेल 80 माइक्रोमीटर। ओवम, यानी इंसान के शरीर की सबसे बड़ी सेल ओवम होती है जो फीमेल में पाई जाती है, जो लगभग 80 माइक्रोमीटर जितनी बड़ी होती है। स्मॉलेस्ट सेल 6 माइक्रोमीटर। स्पर्म, यानी इंसान के शरीर की सबसे छोटी सेल पुरुष का स्पर्म यानी शुक्राणु होता है जो लगभग 6 माइक्रोमीटर जितनी बड़ी होती है। अब आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कि सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो सेल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल मेनली 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के ऑर्गन जो सेल के अंदर रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स है। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, राइबोसोम और लाइसोसोम आते हैं। हम इन सबको आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल, इट्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग की तरह काम करती है, यानी सेल को बाहर की ओर से चारों ओर से घेर लेती है और इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म रहता है। अब देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम सेल का केंद्रक कहते हैं। कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल, इट कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, मतलब न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलर और डायरेक्टर यानी नियंत्रण करने वाला भी कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए साइटोप्लाज्म, इसे कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। जेली लाइक फ्लूइड फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स, यानी एक तरल पदार्थ है जो कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। यह पानी, नमक और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसके अंदर सेल के ऑर्गेनल्स रहते हैं। तो चलिए अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सेल कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। नीचे देखिए, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, इट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, मतलब यह सेल कोशिका का एक डबल कोशिका झिल्ली वाला ऑर्गन है जो कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसका मेन काम ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में अंतःप्रद्वी जालिका कहते हैं। अब आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ फ्लैटेड सैक्स एंड ट्यूबल्स इन साइटोप्लाज्म, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चपटी और अंदर से खोखली नलिकाएं होती हैं और ये न्यूक्लियस से जुड़ी रहती हैं। अब देखिए गोल्गी अपार्टस, इन्हें गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। It helps process and package proteins and lipids molecule, especially proteins destined to be exported from the cell, यानी कि गोल्गी अपार्टस प्रोटीन्स और लिपिड के अणुओं को पैक करने का कार्य करता है और ये ज़्यादातर प्रोटीन के अणुओं को पैक करता है जो यानी सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। अब देखिए राइबोसोम, इट्स कॉल्ड अस प्रोटीन फैक्ट्री, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन, यानी राइबोसोम को सेल कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है।
यह सेल में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अब देखिए लाइसोसोम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइटल बैक ऑफ सेल, इट हेल्प्स ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट ऑफ द सेल मटेरियल। मतलब लाइसोसोम को सेल कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट यानी खाने का कार्य करता है। तो ये तो थे सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल यानी सेल कोशिका के कार्य। तो फर्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, यानी सेल कोशिका हमारे शरीर को सपोर्ट और स्ट्रक्चर यानी शेप देती है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बना होता है। सेकंड देखिए फैसिलिटेट ग्रोथ, यानी सेल कोशिका हमारे शरीर के विकास में सहायक है। मतलब जब सेल्स डिवीज़न होता है तो एक सेल से 2 सेल बनती है और 2 सेल से 4। इस तरह हमारे शरीर के अंदर सेल्स बढ़ती रहती हैं और हमारे शरीर का विकास होता है। अब थर्ड देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सेल कोशिका हमारे शरीर में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। यानी कि जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्लड भी तो सेल्स ही होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट और सब्सटेंसेस भी सेल्स का कार्य होता है। अब फोर्थ देखिए एनर्जी प्रोडक्शन, यानी सेल कोशिका ऊर्जा का उत्पादन करती है, क्योंकि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं वे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब देखिए फिफ्थ एड्स इन रिप्रोडक्शन, यानी सेल कोशिका रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन में भी मदद करती है, क्योंकि जो मेल का स्पर्म सेल होता है वह फीमेल के ओम सेल से मिलकर जायगोट सेल का निर्माण करती है, जो आगे चलकर एक भ्रूण बनाता है। इसी प्रकार सेल्स रिप्रोडक्शन में भी मदद करती हैं। तो मेडिकोस, ये था हमारा आज का वीडियो सेल के बारे में। उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हम आपको इस चैनल पर ऐसे ही नर्सिंग कोर्स के सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन की वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ऐसे ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए